जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं किस्मतनाथ आपको पितरों के बारे में कुछ बताती हूँ। एक बार दो लड़के होते हैं, बहुत नास्तिक होते हैं। जो उनके माँ बाप होते हैं वो परमात्मा को मानते हैं, पर वो इस दुनिया में नहीं होते। जो उनका बुजुर्ग होता है, जो पितर बन जाता है, वो भी बहुत परमात्मा को मानता है, परमात्मा की बहुत पाठ पूजा करता है। और जो उन लड़कों के माँ बाप ने उनका थान घर पे बनाया होता है, अपने पितर का थान, तो वो लड़के बहुत नास्तिक होते हैं। एक दिन वो अपना पुश्तैनी घर बेच के वहां से जाते हैं। जिसको घर बेचते हैं वो कहते हैं भी अपने पितरों को तो ले जाओ, इनका हम क्या करेंगे। तो लड़के कहते हैं हम भी क्या करेंगे। वो कहता है आपके पितर हैं, इनको लेके जाओ। तो वो लड़के अपने पितर के थान को ले चलते हैं। रास्ते में जाते हैं तो एक जंगल मिलता है। वो लड़के क्या करते हैं, जंगल में पेड़ के नीचे उस थान को रख के चल देते हैं और दूसरी जगह जाके अपना अच्छा सा मकान लेके दोनों भाई वहां पे रहने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों भाई अपनी शादी भी कर लेते हैं। फिर एक जहां जंगल होता है, साथ में एक गांव होता है। वहां एक जमींदार होता है। वो अपने नौकर को कहता है कि गांव को जाके चरा के ले आ। तो वो जंगल में जाता है गाय चराने के लिए। जो सबसे ज्यादा दूध देती थी गाय, वो गाय वहां से गुम हो जाती है। तो वो बेचारा नौकर गाय को ढूंढता रहता है, तो गाय उसको कहीं नहीं मिलती। तो उसको वहां पे वो थान दिखता है। तो वो थान पे जाके अरदास लगाता है कि जो मेरा जमींदार है वो मेरा मालिक मुझे मार देगा, उसकी गाय मिल नहीं रही। अगर आप गाय को ढूंढ के यहाँ ला दो तो मैं आपकी पूजा करा करूंगा। तो ऐसे जब उसने अरदास लगाई तो गाय वहां आके खड़ी हो गई। तो वो बहुत प्रसन्न हुआ, तो उस पितर की पूजा करने लग गया, उसी थान की। तो जमींदार को घर जाके ये चीज को बताता है कि ऐसे गाय गुम हो गई थी। तो जब मैंने उस थान पे अरदास लगाई तो गाय मुझे मिल गई। आपके घर बेटा नहीं हो रहा, आप जाके वहां अपनी अरदास लगा के आओ, आपकी वहां पूरी होगी। तो जमींदार कहता है मैं इतने बड़े बड़े थानों पे चला गया, इतने बड़े बड़े देवी देवताओं के पास चला गया, उसने तो मेरी सुनी नहीं। ये छोटा सा थान क्या मेरी सुनेगा। तो एक दिन सपने में वही पितर उस नौकर के सपने में आता है और नौकर को कहता है कि तेरे जो मालिक है उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। मेरे थान से मिट्टी उठा के जो आप तेरा मालिक है उसकी पत्नी को दे दे, उसको बेटा प्राप्त हो जाएगा। और मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए खेतों में, मेरा थान बना दो वहां पे। तो ये बात वो अपने मालिक को बताता है, जमींदार को जाके, कि ऐसे सवपन में मेरे वही थान वाला बाबा आया है। वो कह रहा है कि आपके घर में बेटा हो जाएगा, जो मेरे थान की मिट्टी है वो उठा के अपनी वाइफ को दे दो। तो वो मिट्टी उठा के पत्नी को देता है। वो कहता अगर ऐसा हो गया, मेरे घर में बेटा हो गया, तो मैं आधे किले में इसकी जगह बना दूंगा। तो वो कहता है ठीक है। तो जमींदार के घर में बेटा हो जाता है। तो वो वहां से थान उठा के वो अपने खेतों में आधा किले में उसकी जगह बना देता है। और वहां पे लोगों की मुरादें पूरी होनी शुरू हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां आने लग जाते हैं। हर किसी की मुराद वहां पूरी होने लगती है। ऐसे ही जो उनके पोते होते हैं दोनों, एक को पुलिस की नौकरी मिलती है, एक को जॉब मिल जाती है। जिसको पुलिस की नौकरी मिलती है उसका एक्सीडेंट में टांग में सरिया पड़ जाता है, तो पुलिस वाले उसको नौकरी से निकाल देते हैं। जो दूसरे की जॉब होती है उसको पैरालाइज हो जाता है, अधरंग हो जाता है, वो घर में पड़ जाता है। एक की पत्नी के घर में बिल्कुल संतान नहीं होती, अगर दूसरी घर में संतान होती है तो वही मर जाती है। तो ऐसे देखते देखते उन दोनों के घर का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उनको कहीं से पता चलता है कि वहां कोई बाबा है, क्योंकि जब वो पिता सपने में आने लगे नौकर के, तो उन्होंने बताया कि मैं दोता हूं और मैं इस नौकर के सिर पे आया करूंगा। तो वो नौकर के सिर पे आके सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता था। तो ऐसे उनको बात का पता चला, तो वो भी वहां चल दिए। जब वहां पहुंचे तो जो नौकर के सिर पे दोता आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने पहचाना मुझको। तो वो दोनों कहने लगे नहीं, हमने नहीं पहचाना, याद करो कौन हूं मैं।
तो वो उन्हें कहने लगे हम नहीं पता, क्योंकि वो नास्तिक तो होते ही हैं। फिर वो बताते हैं कि मैं वही हूँ जिन लोगों ने तुमने मुझे जंगल में छोड़ दिया, मैं वही हूँ। तो जमींदार ये बातें सुनता है तो जमींदार कहता है अच्छा आप इनके पितर हो। तो जमींदार कहता है कि मेरे कहने पे एक बार इन लोगों को माफ कर दो, ये माफिया मांग रहे हैं। तो जमींदार के कहने पे उस पितर ने उन लोगों को माफ कर दिया। जिसको पैरालाइज था, अधरंग था, उसको ठीक कर दिया, और जिसकी नौकरी छूट गई उसको नौकरी दिला दी, और दोनों बहुओं को उसने औलाद दे दी। तो उन लोगों ने क्षमा मांगी और कहा कि हमें माफ कर दो। तो वो पितर कहने लगा मैं इसी जगह पे पूजूंगा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, मुझे जमींदार ने यहाँ जगह दी, अब मैं उसी का हूँ। हाँ तुम लोगों ने मुझे मानना है, मुझे पूजना, तो तुम लोग आके मुझे इसी थान पे आके पूजा करो। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि अपने पितरों की बेगौरी ना करो। पितर हमारी ढाल होते हैं, हमारे घर की मजबूती होते हैं। अगर कोई हम पे वार भी करना चाहे ना तो हमारे पितर आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पितर भी भगवान के समान ही होते हैं। वो हमारे घर की पूरी रक्षा करते हैं। जब भी कोई अपनी जगह बेचता है, अपने मकान को बेचता है या अपने खेतों को बेचता है, तो अपने पितरों के थान को उठा के अपने घर में रखो, क्योंकि अगर आप पितर का थान घर में बना के पूजेंगे तो इससे आपके पितर और मजबूत होते हैं और आपके लिए रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। पितरों की बेकदरी मत करो, क्योंकि अगर आपके पितर अच्छे हैं और आपकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि अगर घर में कोई नेगेटिविटीज भी छोड़ता है ना तो सबसे पहले पितरों का बंधन करके ही छोड़ता है। अगर पितरों का बंधन करके नहीं छोड़ेंगे नेगेटिविटीज, तो हमारे पितर उस नेगेटिविटीज को हमारे घर में आने ही नहीं देंगे। अपने घर में थान बनाओ, अपने पितरों को ऐसे बेगौर ना करो, क्योंकि पितर भी परमात्मा के समान होता है, उनकी पूजा करो। जितना भी आप उनको भोग दोगे, खाने के लिए भोग लगाओगे, तीनों टाइम की रोटी का, चाय का, इससे वो पितर हमारा मजबूत होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, पावर बढ़ती है उसकी, और वो आपकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो आपसे प्रसन्न होते हैं, तो वो आपका क्या कार्य नहीं करेंगे आपके पितर। इसलिए अपने पितरों का मान सम्मान करो, अपने पितरों की पूजा करो। घर के बाहर कोई थान ना बनाओ, अपने घर के अंदर ही बनाओ, वहां पूजा करो। पितर कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, अपने परिवार ना कभी बुरा चाहते। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में नहीं देखी जाती। ये एक शिव धाम है जहाँ पे देखो सूक्ष्म नेगेटिविटीज हमारे खून के अंदर रम जाती है, हमें पता नहीं चलता। हमारे शरीर में इतनी पीड़ा दे देती है, कई हमारे पैरों में, कई हमारी टांगों में, कई हमारे सिर में, कई को तो पैरों में सूक्ष्म चीजें इतनी पीड़ा दे देती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जाके पैरों पे बैठ जाती है, तो उन लोगों से चला भी नहीं जाता, इतनी दर्दें उठनी शुरू हो जाती है। देखो ये डॉक्टरों को समझ में नहीं आएगा। आप कभी एक डॉक्टर छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा पकड़ेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा इन चीजों को। आप दवाइयां खाते रहोगे, देखो दवाइयों का आराम आपको नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आप दवाई खाएंगे वो आपको नहीं लगेगी। जो आपके अंदर सूक्ष्म नेगेटिविटीज बैठी है उसको लगेगी, क्योंकि वो शरीर आपका नहीं है, वो उन चीजों का शरीर है। वो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे वो शरीर को। अपने शरीर से इस नेगेटिविटीज को निकलवाओ, अपना शरीर वापस पाओ, क्योंकि चलती फिरती आप एक लाश होती है। कब्जा तो किसी और आत्मा को होता है आपके शरीर पे, वो आपकी आत्मा नहीं होती। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना, कोई भी सूक्ष्म नेगेटिविटीज से परेशान है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।